अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो दूसरा रिएक्शन है अल्डिहाइड और कीटोन्स का, दैट इज़ रिएक्शन विद HCN। ठीक है, HCN में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएशंस है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएशंस ये मीन्स के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा अल्डिहाइड या कीटोन्स में। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के लिए जो फेवरेबल जगह होती है वो कौन सी होगी? कार्बोनिल कंपाउंड में डेफिनेटली कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिविजन सेंटर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो न्यूक्लियोफाइल के जो फेवरेबल जगह होगी दैट इज कार्बन। ठीक है, सो aldehydes and ketones when they react with hydrogen cyanide, so they form cyanohydrines or alpha cyanoalcohols in what? In basic medium, means के base is used here, which on hydrolysis gives hydroxy acids। ठीक है, HCN के साथ जब aldehydes और ketones रिएक्ट करेंगे तो वो cyanohydrines बनाएंगे। cyanohydrines क्या होता है? In which the cyano group, CN group and OH group are present at the same carbon atom। ठीक है, एक ही कार्बन के ऊपर जब OH और cyano ग्रुप मौजूद हो तो इसको कहते हैं cyanohydrines या अल्फा cyano alcohols। बेस यूज़ होगा इस रिएक्शन में, और लास्ट में जो cyanohydrines बन जाते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस जब होती है तो वो हाइड्रोक्सी एसिड्स देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और साथ में OH ग्रुप भी होता है। अच्छा, बेस यूज़ किया है तो बेस क्या करेगा कि डेफिनेटली बेस जो है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो प्रोटॉन को जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो पीछे जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये साइनो ग्रुप। ठीक है, CN-, और बेस ने प्रोटॉन को ले ली तो इसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। लेट के दिस बेस इज वाटर, तो वाटर जो उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू की वजह से ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ के जाएंगे, तो ये H3O हाइड्रोनियम आयन और साइनाइड आयन जो है वो बन जाता है। अब यही साइनाइड आयन एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिविजन सेंटर। So when it will attack on the carbonyl carbon, so the electron shifts towards the oxygen atom। यहाँ पे ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ मैंने सिर्फ H+ लिखा, इसका मतलब ये H3O+। तो H3O+ में जब ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट कर देंगे और cyanohydrine, देखिए OH and cyano group present at the same carbon atom, that is called cyanohydrine। उन कंपाउंड को क्या कहते हैं? cyanohydrine। तो यहाँ मैंने लिखा अल्डिहाइड आर कीटोन, यहाँ मैंने ग्रुप शो नहीं किए जिसमें भी अल्डिहाइड आर कीटोन। तो अगर लेट सपोज अगर ये फॉर्मल्डिहाइड होता तो ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन हो जाता। अगर लिट के ये प्रोपेनोन होता तो ये प्रोपेनोन साइनोहाइड्रीन हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, वो अल्डिहाइड है या कीटोन, तो उसी का ही करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स हाइड्रोक्सी एसिड्स। फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी मैंने बता दिया कि ये साइनो ग्रुप इसके ऊपर जो है वो अटैक करेगा और ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, तो ये साइनोहाइड्रीन बन जाएंगे। स्टार्ट में जो देखिए एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स हाइड्रोक्सी एसिड्स। ठीक है, ये वाला ग्रुप तो पूरा सेम होगा, CH3H और OH। यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी साइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हाइड्रोक्सी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड तो है लेकिन साथ में OH ग्रुप भी अटैच है, तो इसलिए इसको हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। सो व्हेन द एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स हाइड्रोक्सी एसिड, इन दिस केस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। लैक्टिक एसिड जो है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो जब आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो आपको लैक्टिक एसिड देता है। तो HCN के साथ क्या बनाएंगे? साइनोहाइड्रीन्स। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स, या यू कैन से रिएक्शन विद नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये जो रिएक्शन होता है HCN के साथ, जो रिएक्शन होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को रिप्लेस करेगा। सो इन सच रिएक्शंस ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का, ये रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे ग्रुप से। तो
नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स वाले जो जितने भी रिएक्शंस है उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर एमसीक्यूज आ जाए कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा रिएक्शन है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। क्लियर। अच्छा, तो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स में जो आते हैं वो अमोनिया और अमोनिया के डिराइवेटिव्स हैं। फर्स्ट इसका पढ़ते हैं रिएक्शन विद अमोनिया NH3। अब कार्बोनिल कंपाउंड दे मे बी अल्डिहाइड आर कीटोन व्हेन दे रिएक्ट विद अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया का कोई एक हाइड्रोजन जो है वो इस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो इसके ऊपर अटैक करेंगे और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो या जब ये हाइड्रोजन इसको लेगा तो ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये अमाइड आयन में NH2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने जो है वो 3 बॉन्ड बना लिए, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड जो है वो उसको तोड़ देगा। तो अब ये वाला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ पे NH2 माइनस जो है ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ देख लें ये OH में कन्वर्ट हुआ और ये NH2 यहाँ पे आ गया। अब ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नाइट्रोजन NH2 ग्रुप जो है उसे एक और हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर छोड़ के जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OH है और NH2 जब कार्बन सेम कार्बन के ऊपर आ जाते हैं तो इसको अगर अल्डिहाइड लिया है तो इसको अल्डिहाइड अमोनिया कहेंगे और अगर कीटोन लिया है तो ये कीटोन अमोनिया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे OH जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा NH2 का एक हाइड्रोजन और उस अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर छोड़ के जाएगा, तो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो ये हो जाएगा O साथ 2 हाइड्रोजन्स, एक तो ये था और एक ये वाला ले लिया, तो OH2 प्लस और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ के चला गया है। तो अब ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये इमीन है। इमीन कौन सा, एक तो अमाइंस होते हैं ना, अमाइंस कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, इमीन्स जो होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड को हम इमीन कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो ये एल्डिहाइड इमीन बनेंगे या जो है वो कीटोन इमीन बनेंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये स्टार्टिंग वाला कंपाउंड जो होगा ये फॉर्मल्डिहाइड हो तो ये जो बनेगा ये मिथाइलिन अमीन बनेगा। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा ना, तो ये मिथाइलिन अमीन बन जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कीटोन है या अल्डिहाइड है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो ये रिएक्शन मैंने शो किया है तो ये 2 तरह के आप इसको कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है जो मैकेनिज़्म है कि नाइट्रोजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक कर देगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके ऊपर ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये NH3 है, तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दिया है। अब नाइट्रोजन चूंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच देगा। ये जो हाइड्रोजन जो निकलेगा ये एज H प्लस निकलेगा, तो ये H प्लस जो है ये ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट कर देगा, तो ये OH और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 तरह से आप लिख सकते हो, या तो ये वाला लिख लो, ठीक है, या ये वाला लिख दो। दोनों में जो देखें प्लॉट सेम बन रहा है, यहाँ और यहाँ इसको देख ले, दोनों में सेम बन रहा है। तो जो मैकेनिज्म आप रहे हो दोनों कोई भी लिख सकते हो, या तो नाइट्रोजन का डायरेक्ट रिएक्शन करवाओ कार्बन के ऊपर, या यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस हाइड्रोजन को लेगा, तो या तो यहाँ पे इसके ऊपर टेक होगा या ये हाइड्रोजन को डायरेक्ट लेगा। ठीक है, तो दोनों में कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि कीटोन्स डज नॉट गिव एडिशन प्रोडक्ट रेदर इट गिव्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल विद द रिलीज ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। तो स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 कंपाउंड जब कंबाइन होंगे तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसका भी स्टार्टिंग वही होगा कि NH3 जो है इस
अटैक करेगा या इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और NH2 से एक हाइड्रोजन वो ले लेगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा जो यहाँ पे बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये एसीटोन, स्टार्ट में एसीटोन लिया हुआ है तो ये एसीटोन अमोनिया, जो भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसका ही करस्पॉन्डिंग अमोनिया बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये इमीज में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं देगा, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट में किस तरह होगा कि ये जो एसीटोन अमोनिया है ये एक और एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो ये एसीटोन मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ है लेकिन इस हिस्ट्री को मैंने ओपन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एसीटोन अमोनिया का OH और एसीटोन का H जो है ये निकल जाएंगे एज अ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ये CH2 रह गया, तो ये वाला कार्बन और साथ में CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये डाई एसीटोन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दो कंपाउंड्स कंबाइन हुए और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया विद द रिलीज ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। यूजुअली वाटर जो है या हेलोजन एसिड्स होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस में। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो बन गया है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो सिर्फ कीटोन्स में भी सिर्फ यही है कि वो इमीन नहीं बनाते, वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो हाउ अमोनिया डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ द अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एटम और ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ देखो NH3 होता है, तो मैंने H2 और साथ में X लिखा हुआ है कि दिस X में बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर। ठीक है, तो X में भी ROH NH2 या C6H5NH2, तो कोई भी वो ग्रुप हो सकता है। डेरिवेटिव्स किस तरह बनते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो NH3 का एक हाइड्रोजन किसी भी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करो तो वो अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाएगा। फर्स्ट इसमें पढ़ते हैं कि व्हेन दिस H इज रिमूव्ड बाय R यानी अल्काइल अमाइंस, स्पेशली यहाँ पे जो हम रिएक्शन लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का, दैट विल बी प्राइमरी अमाइंस। RNH2 और प्राइमरी अमाइंस। तो अब यहाँ पे भी यहाँ पे मैकेनिज्म वही है, यहाँ पे मैंने उस तरह शो दोबारा नहीं किया। अब जिस तरह अमोनिया के साथ रिएक्शन था तो उसके जो डेरिवेटिव्स है सेम टू सेम जो मैकेनिज्म होगा वो सेम होगा, लेकिन सिर्फ वही होगा कि वहाँ पे NH2 रह रहा था और लेकिन यहाँ पे H की जगह कोई दूसरा ग्रुप है। अब यहाँ भी देख ले कि यहाँ पे अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स के, तो जब ये इधर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, तो ये RCH और यहाँ पे ये जब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ आ जाएगा, तो ये NHR। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो अपने लोन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये -H2O और यहाँ पे अल्डीमाइन जो है वो बन जाए। क्या बनाएंगे, अल्डीमाइंस को शिफ्ट बेस, या अगर कीटोन हो कीटामाइन हो तब भी इसको शिफ्ट बेस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे CHNHR, तो ये इसको अल्डीमाइन या शिफ्ट बेस कहते हैं। इसी तरह अगर कीटोन्स हो तो सेम यही रिएक्शन होगा और इसको कीटामाइन कहेंगे। तो स्टार्टिंग अल्डिहाइड और कीटोन पे डिपेंड करता है, अगर अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड इमीन होंगे और अगर कीटोन हो तो कीटोन इमीन होंगे, तो इसको अल्डीमाइन और कीटीमाइन कहते हैं। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है अमाइंस का, दैट इज़ हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन किस तरह, NH2OH, यानी वन जो H ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो इसको हाइड्रोक्साइल अमाइन कहते हैं। इन दिस केस ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड। अल्काइल अमाइंस यानी प्राइमरी अमाइंस, स्पेशली प्राइमरी अमाइंस ही रिएक्शन करेंगे कि हमें 2 हाइड्रोजन्स चाहिए, दूसरे अमाइंस रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइल अमाइन रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, वो ऑक्साइम बनाएंगे। तो इसमें भी अल्डिहाइड और कीटोन, हाइड्रोक्साइल अमाइन है NH2OH, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा और NH जो है NHOH ये कार्बन के साथ बॉन्ड में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये OH इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो C डबल बॉन्ड N और OH, जिसको हम कहते हैं ऑक्साइम, C डबल बॉन्ड N OH, ये ऑक्साइम है। तो यहाँ पे भी अल्डिहाइड ऑक्साइम बनेंगे या कीटोन ऑक्साइम बनेंगे, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग कंपाउंड कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। सही, तो अल्डिहाइड ऑक्साइम या कीटोन ऑक्साइम। नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ
अमोनिया दैट इज़ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन ऑलरेडी उल्फिकेशनल में पढ़ चुके हैं, NH2 को हम हाइड्रोजीन कहते हैं। So in this case when the aldehyde or ketones react with the hydrogen, so they form hydrozone, ठीक है, their corresponding hydrozones। अब यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है, दिस में भी अल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको ले लेगा और ये NH2 जो है ये कार्बन के साथ बॉन्ड में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे OH और NH2। अब ये ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स के तो हाइड्रोजन को लेंगे और इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रोजन और फिर यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये NH2 अपनी जगह ही रह गया। तो क्या बनेंगे? हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन जब रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो वो उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन्स बनेंगे, ठीक है, हाइड्रोजोन्स बनेंगे। अच्छा, तो ये जो है 3 डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया थे कि एक हाइड्रोजन को किसी भी एटम से रिप्लेस करो तो या R हो सकता है या वो OH हो सकता है या वो NH2 हो सकता है। तो R होगा तो इसमें हम प्राइमरी अमाइन सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि एक यहाँ पे निकल जाएगा और एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। और या तो हाइड्रोक्साइल अमाइन होगा जब H रिप्लेस होगा OH के साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइंस के केस में ऑक्साइंस बनेंगे, या हाइड्रोजीन होगा तो वो हाइड्रोजोन्स बनेंगे। तो एक और उसका जो डेरिवेटिव है वो फिनाइल हाइड्रोजीन है कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एटम है वो C6H5NH2 जिसको कहते हैं, तो उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। तो फिनाइल हाइड्रोजीन भी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, लेकिन वो आपकी बुक में उसका रिएक्शन मेंशन नहीं है। सिर्फ प्राइमरी अमाइंस अल्काइल अमाइंस जो होते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन और हाइड्रोजीन्स के साथ रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शंस 4 रिएक्शंस हो गए एक अमोनिया का और ये 3 डेरिवेटिव्स। तो ये क्या है? नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स के रिएक्शंस थे विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स।